अस्सलामुअलैकुम, दिस इज उम्मे फैजान। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड सर्टिफाइड लाइफ कोच हूँ। आज की वीडियो में मैं जिस मौजू पर आप लोगों के साथ बातचीत करने जा रही हूँ वो एक सवाल है जो कि बहुत सारे लोगों की तरफ से मुझसे पूछा गया है। आमतौर पर ये सवाल ख़वातीन करती हैं, लेकिन इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि मर्द हजरात की ज़िंदगी में या उनके रिलेशनशिप में इस तरह के मसले नहीं होते। सवाल ये है कि हम अपने साथी, स्पाउस, पार्टनर से किस तरह से अपनी इज्जत करवा सकते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके रिश्ते में उनको वो अहमियत या इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती जो उनका हक है। तो कोई भी नसीहत करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगी जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये कि हर रिश्ता मुनफरिद होता है। हर घर, ख़ानदान, हर कल्चर के अपने कुछ रीति रिवाज होते हैं, उनका अपना रहन सहन होता है, उनके अपने घर के कुछ असूल होते हैं। तो हो सकता है कि एक नसीहत जो एक जोड़े पर काम कर रही है वो किसी दूसरे कपल के काम ना आए या उस पर वर्क ना करे। ताहम कुछ अमूमी ऐसे असूल हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करके दूसरे लोगों से अपनी इज़्ज़त करवा सकते हैं या अपने स्पाउस की नज़रों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप है अपने पार्टनर से खुले दिल और ईमानदारी के साथ बातचीत करना। आमतौर पर हम जब बातचीत कर रहे होते हैं तो हम या तो ताने दे रहे होते हैं या फिर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तो ऐसे में अगर सामने वाला बात सुनना भी चाहता होगा तो वो हमसे दूर हो जाएगा, वो हमारी बात नहीं सुनेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे आसपास जिनको ये एहसास तक नहीं होता कि वो अपने साथी को कोई अहमियत नहीं दे रहे और उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बातचीत करने के लिए ज़रूरी है कि हम इज़्ज़त और एहतराम के साथ एक पुरस्कून माहौल में बात करें और उन्हें अपने एहसासात और जज्बात से आगाह करें कि हम किस तरह से महसूस कर रहे हैं और हम उनसे क्या चाहते हैं, हम उनसे या फिर उस रिश्ते से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बहुत ही ज़रूरी है कि हमने सिर्फ अपनी बात कहने पर जोर नहीं देना या फिर सिर्फ अपनी ही नहीं सुनाई जानी। हमने दूसरे इंसान की बात को भी सुनना है, समझना भी है और उसके नुक्ता नज़र को अहमियत भी देनी है। तभी हमारी बातचीत करने का मकसद पूरा होगा। अपने स्पाउस से अपनी कदर करवाने का एक दूसरा अहम पहलू ये है अपनी सेल्फ केयर करना, अपना ख्याल रखना। इसमें आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत दोनों शामिल हैं। जब हम अपने आप में अच्छा महसूस करते हैं तो उसको इर्द गिर्द के लोग भी महसूस कर रहे होते हैं। मज़ीद बरात जब हम अपनी दिलचस्पियाँ बढ़ाते हैं तो हमारे अंदर खुद एतमादी भर कर आती है। हम अपने आप में पुरएतमाद महसूस करते हैं जो हमें हमारे स्पाउस की नज़रों में पुरकशिश बनाता है। तो इसलिए अपने आप पर काम करना भी बहुत ही ज़रूरी है। अपने रिश्ते में आज़ादी की सतह को कायम रखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत केयरिंग होते हैं, हर वक्त अपने साथी की केयर करने में लगे रहते हैं। इसकी वजह से दूसरा इंसान अनकंफर्टेबल महसूस कर सकता है। उसको ये लगने लगता है कि शायद मुझे कंट्रोल किया जा रहा है। तो ये हम जानबूझकर तो नहीं कर रहे होते, लेकिन हम अपनी केयरिंग नेचर की वजह से हम उनका ख्याल रख रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पर्सनल स्पेस है वो उसमें हम कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहे होते हैं और जिसकी वजह से वो हमसे दूर रहना शुरू हो जाते हैं। तो अगर किसी इंसान को, हमारे साथी को ज़रूरत है कि वो तन्हा वक्त गुजारना चाहता है, शायद हो सकता है ये उनका कोपिंग मैकेनिज़्म हो जिसके ज़रिए से वो अपना स्ट्रेस रिलीज़ करते हों, तो उनको पर्सनल स्पेस देना बहुत ही ज़रूरी है। उनकी इस नीड्स का ना सिर्फ समझना बल्कि उसका ख्याल रखना भी हम पर लाजिम होता है। ताहम हमें मियाँ बीवी को एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजारना चाहिए जिसमें हम अपने इनफरादी और इज्तमाही मकासद को डिस्कस करते हैं, जिस पर बातचीत करते हैं, जो कि हमारे रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आखिर में ये कि एक खूबसूरत और सेहतमंद रिश्ता आपस में बाहमी इज़्ज़त, एहतराम और एक दूसरे की तारीफ़ पर इस्तवार होता है,
जो इंसान हमारी कदर करता है वो हमसे मोहब्बत और शफ़क़त से पेश आता है। इसलिए हम पर भी ये लाज़िम होता है कि हम अपने साथी की छोटी-छोटी कोशिशों को एप्रिशिएट करें और उनको ये बताएं कि उनका होना हमारी ज़िंदगी में कितना अहम है। फाइनली ये कि आप अपने स्पाउस से अपनी कदर करवाने के लिए उनसे बातचीत करेंगे, अपनी सेल्फ केयर करेंगे, उनकी और अपनी पर्सनल स्पेस का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की इज्जत और एहतराम करके हम अपने ताल्लुक को खूबसूरत बना सकते हैं और अपने स्पाउस के साथ गहरा ताल्लुक इस्तवार कर सकते हैं। देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।